लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम यानी एलपीपी में एक बार फिर से इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। और 2-3 क्लास से आप लोग लीनियर प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पिछले क्लास में हम लोग कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ देखे थे। आज हम लोग देखेंगे टू वेरिएबल यानी लीनियर इक्वेशन है विथ टू वेरिएबल। तो कह सकते हैं लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल्स। यानी पिछले क्लास में जो भी हम लोग देखे थे उसमें एक ही वेरिएबल था, x = 4 था, y = 3 था, या फिर अगर रीजन हम लोग प्लॉट कर रहे थे तो x <= या <= 1 वैल्यू था। लेकिन आज जो हम इक्वेशन लेंगे उसमें आप लोग का दो वेरिएबल होगा, यानी इस तरह से x + y <= 4 और इसका ग्राफ प्लॉट करना है। यानी जब आप लीनियर प्रोग्रामिंग का प्रॉब्लम बनाएंगे तो इसी तरह का इनइक्वालिटी मिलेगा और जिसका ग्राफ आपको प्लॉट करना होगा और उसके बाद उसका प्रोसेस करेंगे। तो अभी हम लोग जो सीख रहे हैं कि लीनियर प्रोग्रामिंग का जो प्रॉब्लम से बनाने में क्या क्या कठिनाई होगा उसका हम लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन सीख रहे हैं। यानी जब इस ऐसा आएगा इनइक्वालिटी तो इसका ग्राफ हम कैसे ड्रॉ करेंगे। और अभी जितने भी आप पढ़िएगा उसका सारा यूज आपके प्रॉब्लम में होगा। यानी जिस क्वेश्चन को जो क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन में आएगा वो सारा ये कांसेप्ट उसमें यूज होगा। तो चलिए पहले इसको हम लोग इंडिविजुअली देख लेते हैं, उसके बाद हम प्रोग्राम लाएंगे यानी क्वेश्चन लाएंगे। तो अगर आप लोग का इस तरह का इनइक्वालिटी हो और इसका रीजन प्लॉट करना हो यानी ग्राफ बनाना हो तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, पहला स्टेप में लेट x + y जहां पर ये साइन आएगा वहां = 4 मान लीजिए। पहला स्टेप ये खुद से करना है क्योंकि हम लोग इस ग्राफ को xy प्लेन पर रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो xy एक्सिस को भी हम लोग यहां पर ड्रॉ कर दे रहे हैं, x प्राइम y और दिस इज द y प्राइम। तो करना क्या है, पहला स्टेप में लेट जो भी आप लोग का इनइक्वालिटी दिया रहेगा ये साइन हमारा इनइक्वालिटी कहलाता है, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू अगर है तो वो हमारा क्या कहलाता है, इनइक्वेशन कहलाता है, इनइक्वालिटी कहलाता है। तो पहला स्टेप में लेट x + y = 4। उसके बाद इस तरह से एक बॉक्स बनाइएगा। आपको पता है कि कोई भी स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए कम से कम 2 पॉइंट चाहिए। यानी कोई भी 2 पॉइंट अगर मिल जाएगा तो हम कोई भी स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर देंगे। और यहाँ आप खुद से x और y लिखना है। अगर यहाँ पर वेरिएबल x और y है तो x और y हम लोग लिखेंगे। और उसके बाद क्या करना है, x = 0 यानी पुट x = 0 ये आपको खुद ही पुट करना है अपने मन से। कहाँ पे पुट करना है, क्योंकि x + y = 4 था, है ना। तो x हम लोग 0 पुट करेंगे तो इस इक्वेशन में y का वैल्यू क्या आएगा वो फाइंड आउट करके यहाँ पे लिखना है। तो चलिए इस पे 0 पुट करते हैं तो y = हमारा क्या हो जाएगा 4। तो आपका क्या आ गया, y = 4। यानी जब x का वैल्यू 0 होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग y क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। अब इसी तरह से दूसरा बार y खुद से 0 पुट के लिए तो यहाँ पर लिखना होगा पुट y = 0। किसमें पुट करना है, तो x + y = 4 जो आप इक्वेशन माने थे इस इक्वेशन में। तो x तो रहने दीजिए और y यहाँ पर क्या पुट किए 0 तो यहाँ भी 0 ले लीजिए = 4। तो आपका क्या मिल जाएगा, x = 4। यानी जब हम लोग y को 0 पुट किए तो उसके करस्पॉन्डिंग क्या मिला, 4 मिला। तो अगर एक बार फिर से हम लोग देखेंगे, पहला स्टेप में क्या करेंगे, जो इनइक्वालिटी दिया हुआ रहेगा यहाँ पर साइन कुछ भी हो हटाकर उसको हम लोग क्या कर देंगे, = कर देंगे। सेकंड स्टेप एक बॉक्स बनाएंगे जिसमें टोटल कितना है आप लोग का 3 ऊपर है और 3 नीचे। इसमें देखिएगा x y है कि कुछ और वेरिएबल से p q है। अगर p q होता तो p और q लेते। यानी हमको किसी भी हालत में जो वेरिएबल यहाँ पर यूज हुआ है उसको यहाँ पर ले लेना है।
एक बार x इक्वल टू 0 खुद ही एज्यूम करना है, यानी अपने आप मानना है। तो जब x इक्वल टू 0 पुट किए किस इक्वेशन में जो हम लोग माने थे, तो x प्लस वाई इक्वल टू 4 था, x का वैल्यू 0 पुट किए तो उसके करस्पॉन्डिंग y क्या मिला, 4 मिला, और जो ये वैल्यू मिलेगा वो यहाँ पर नोट कर लेंगे। दूसरा बार y इक्वल टू खुद 0 पुट करना है, y इक्वल टू 0 खुद एज्यूम करना है कि y इक्वल टू 0, और उसके बाद जो इक्वेशन हम लोग एज्यूम किए हैं उसमें क्या करेंगे, y की जगह पर 0 पुट करेंगे, तो हमारा इक्वेशन क्या आ गया, x इक्वल टू 4। अब ये दो पॉइंट हमारा मिल गया। आपको क्या करना है, ये दोनों पॉइंट को इस x y एक्सिस पे रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम लोग वैल्यू देते हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 -1 -2 -1 -2। चलिए पहला क्लास जो आप लोग सीखे थे पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, उसका उपयोग होगा। तो x0 कहां पे होता है, y पे, तो x0 by 4, यानी ये जो पॉइंट आएगा किस एक्सिस पे आएगा, x अगर कभी भी 0 हो तो याद रखिएगा वो पॉइंट y पर लाई करेगा, तो by 4, तो by 4 हमारा यहाँ पर आ गया ये पॉइंट, यानी ये पॉइंट क्या हो गया 0,4 ये पॉइंट। दूसरा 4,0 यानी y 0 है, तो y 0 हमारा किस पे होता है, x एक्सिस पे होता है, यानी ये 4 कहां पर होगा, x एक्सिस पे होगा, यानी 4 देखिए पॉजिटिव कहां पे है, ये एक्सिस, तो ये हमारा क्या हो गया पॉइंट का 4,0। तो ये दोनों लाइन को मिलाकर आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिए। अब देखिए यहाँ पर हम लोग रीजन, जो रीजन होता है, अब आपका एक्चुअल क्वेश्चन क्या है, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4, ये क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, यहाँ पर पुट खुद से x इक्वल टू वाई इक्वल टू 0, यानी इसमें x और y जहां पे वो क्या पुट करना है 0, तो 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 4, यानी 0 से बड़ा है 4, ट्रू है या फॉल्स, 4 बड़ा है 0 से, तो ये हमारा क्या आ गया, ट्रू आ गया। तो ट्रू आ जाता है, तो लाइन अगर हमारा ये है, ये लाइन हमारा क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 4, ये जो लाइन हमारा क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 4 का। तो अगर हमारा ये लाइन ये जो वैल्यू ट्रू आ गया, तो इसका सेंटर ओरिजिन कहां पे, तो लाइन का जिधर ओरिजिन होगा ट्रू आने पर उधर कलर होता है, तो आपका कलर की थी, तो ये जो हमारा रीजन आ गया वो किसके लिए हो गया, x प्लस वाई, यानी ये पूरा रीजन जो कलर होकर आया हमारा x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4, यानी इस रीजन से आप कोई भी पॉइंट जब उठाएंगे तो ये इनइक्वालिटी को क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। तो पिछले क्लास में भी हम बताए थे कि जब कोई भी इक्वेशन लीनियर इक्वेशन यानी मैक्सिमम पावर 1 है यानी 1 से ज्यादा नहीं हो, तो वो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, और वो कभी भी ना x एक्सिस का पैरेलल होगा और ना ही y एक्सिस का पैरेलल होगा। यानी x एक्सिस का पैरेलल कब होगा, जब उसमें सिंगल वेरिएबल होगा, y एक्सिस का पैरेलल कब होगा, जब उसमें सिंगल वेरिएबल होगा, और x y अगर दोनों दिया हुआ है तो ना ही वो x का पैरेलल होगा और ना ही y का पैरेलल होगा। तो आपको इस तरह से दो पॉइंट को फाइंड आउट करना है, और उसके बाद पॉइंट कैसे फाइंड आउट किए, उसके बाद कलर किधर होगा, इधर होगा या उधर होगा, वो हम लोग यहाँ पर जब एज्यूम करके देखते हैं वो ट्रू आया या फॉल्स आया। इसलिए आपको बार बार हम बोलते हैं कि सारे क्वेश्चन को बनाइए, एक भी क्वेश्चन स्किप कीजिएगा तो आपको समझने में प्रॉब्लम होगा। तो अब हम लोग चलते हैं ना कि इस पे क्वेश्चन कैसा आता है। अगर मान लेते हैं कि ठीक है अभी हम यहाँ पर सीख लिए, तो इस तरह से 2-3 क्वेश्चन आप लोग को प्रैक्टिस करना होगा कि ग्राफ कैसे खींचेंगे, और अगर एक बार में अगर नहीं समझ में आता है तो वीडियो को 2-3 बार देखें, उसके बाद भी अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पोस्ट करें कहां पे आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो हम और वीडियो बनाने का कोशिश करेंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन हम छोटा सा ले रहे हैं जो एग्जामिनेशन में आ भी सकता है।
तो सबसे पहले उस क्वेश्चन को हम लोग लिखते हैं और छोटा छोटा क्वेश्चन को लेकर चलेंगे, उसके बाद हम कोई भी बड़े क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन लिखने से पहले हम 5 क्वेश्चन आपको दे दे रहे हैं यहाँ पे, जिसका आप लोग ग्राफ प्लॉट कीजिएगा और उसके बाद कमेंट करके बताइएगा कि आपसे वो बना या नहीं बना, किस रीजन में गया, ये बताने का कोशिश कीजिएगा। प्लॉट द ग्राफ और सब अलग अलग बनाइएगा। x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 3, 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4, 3x प्लस 6y लेस देन इक्वल टू 6, और d 2x माइनस 4y इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 8। तो ये 4 क्वेश्चन आप लोग को प्रैक्टिस के लिए है, ये चारों क्वेश्चन को आप बनाइएगा और उसके बाद जो हम क्वेश्चन बता रहे हैं उस पर फिर 1-2 क्वेश्चन देंगे। तो आप इसको नोट डाउन करके कॉपी में बनाइएगा। हम आगे के लिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। चलिए क्वेश्चन हम आपको बोर्ड पर लिख रहे हैं। क्वेश्चन है मैक्सिमाइज z इक्वल टू 3x प्लस 4y subject to the constants और आप लोग का देखिए यहाँ पर दिया हुआ है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x लेस देन 4, अभी इस तरह का हम क्वेश्चन आपके सामने रखें तो इस क्वेश्चन में इसका ग्राफ प्लॉट करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग का इसमें कहता है मैक्सिमाइज, इसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो इसका वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इस सब्जेक्ट के अनुसार है, यानी जो क्वेश्चन आप लोग का यहाँ पर दिया है तो 1 2 3 यानी तीनों का ग्राफ हमारा एक ही पे प्लॉट होगा। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि x और y के किस वैल्यू के लिए z हमारा मैक्सिमम हो रहा है। तो सबसे पहले जो आप लोग का ये दोनों का ग्राफ आपको पहला क्लास में बोले कि प्लॉट करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये दोनों का जो आप लोग का आता है वो किस में आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी जब आप लोग का जो वैल्यू आएगा वो आंसर किस में लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये आप लोग को फर्स्ट क्लास में ही हम बताए थे कि अगर कभी भी ऐसा हो तो इसको प्लॉट करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका ग्राफ हम लोग को प्लॉट करना होगा। तो इसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए सबसे पहले आप मान लीजिए x प्लस वाई इक्वल टू 4। तो 2 पॉइंट इसके बाद फाइंड आउट करना रहता है, लास्ट क्लास में भी फाइंड आउट किए, चलिए इसलिए आपको सुविधा है। तो सबसे पहले क्या करना है, x इक्वल टू 0 यानी पुट x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 पुट करेंगे किसमें, इसमें। तो x प्लस वाई पहले लिख लीजिए आप। जब 0 पुट कर रहे हैं तो आप लोग का क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 4। तो x जब 0 तो y हमारा क्या गया 4। तो यहाँ पर लिख देंगे कि x 0 पुट किए तो उसके करस्पॉन्डिंग हमारा क्या मिला, y 4 मिला। अब उसके बाद क्या करना है, पुट y इक्वल टू 0। तो यहाँ पर पहले 0 पुट कर लेते हैं और उसके बाद लिखते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 4। y के जगह पर क्या पुट करना है, 0। तो x प्लस 0 इक्वल टू 4। तो x इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 4, यानी करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या आ गया 4।
तो ये दोनों पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे एक्स वाई पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -1 -2 -3। अब दोनों वैल्यू को आपको रिप्रेजेंट करना है x0/4, तो आपका ये पॉइंट आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0,4। दूसरा 4 0 यानी x पे 4, तो ये पॉइंट आ जाएगा। यहाँ पर किसी भी तरह का उम्मीद है कि आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि लास्ट में आप लोग इसी को देखें ग्राफ। तो ये हमारा आ गया। अब इसके बाद हम लोग को क्या स्टेप होता है, अगला स्टेप हम लोग पुट करेंगे, पुट x = y = 0 इन इसमें x + y < 4, यानी जिस इक्वेशन को हम लोग एज्यूम यहाँ पर किए थे उसका मेन इक्वेशन थे। तो 0 + 0 < 4, तो 0 से बड़ा है 4, ये हमारा क्या आ गया ट्रू आ गया। तो ट्रू आ गया, तो इसका कलर किधर होगा, इनसाइड कलर होगा। देखिए आप लोग का जब हम कलर किए तो यहाँ पर दो इक्वेशन और दिया हुआ है। ये दोनों जो वैल्यू होता है हमारा लाई कहाँ पे करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर ये दोनों है, इसका मतलब है जो कलर पार्ट यूज होगा वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट से ही लिया जाएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा कहाँ पे है, ये कॉर्नर पॉइंट, यानी इधर मैंने ये जो हम कलर दिखा रहे हैं यहाँ पे, यही वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये पॉइंट और ये पॉइंट, यानी जिस जो एरिया बना तीनों के कॉमन पॉइंट, यानी इसका और इसका तीनों का कॉमन पॉइंट से जो एरिया बना उसका कॉर्नर पॉइंट कौन कौन है। तो कॉर्नर पॉइंट यहाँ पे हम इसको इरेज कर देंगे, मिटा देंगे। तो जेड मैक्स निकालने के लिए आपको क्या क्या ध्यान देना होगा, यहाँ पर क्वेश्चन में आपको क्या करना है, मैक्सिमाइज जेड। तो यहाँ पर से आप लोग को इस तरह से लिखना होगा पॉइंट और z = 3x + 4। चलिए इसको भी मिटा दे रहे हैं। अब यहाँ पर से z = 3 + 4 का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है। यहाँ पर कितना पॉइंट मिल गया, मान लेते हैं ये पॉइंट है, इसको a मान लेते हैं, ये पॉइंट है इसको b मान लेते हैं और ओरिजिन को o मानते हैं। तो पहला पॉइंट जो हमारा o आ गया, वो क्या हो गया 0,0, यानी यही तीन कॉर्नर पॉइंट है। हमेशा याद रखिएगा कितना कॉर्नर पॉइंट है, कॉर्नर पॉइंट पे ही z मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। तो z = यहाँ पर से हम लोग क्या करेंगे, 3x + 4y है, तो 3 × x के जगह पर 0 और y के जगह पर 0 + 4 × 0। जब कैलकुलेट हम करेंगे इसको तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, पूरा 0 आ जाएगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट को हम लोग क्या माने हैं, a.04, तो यहाँ पर लिखेंगे a 0,4। तो ध्यान रखना है कि पहला वैल्यू जो होता है x को रिप्रेजेंट करता है और सेकंड वैल्यू कोऑर्डिनेट का y का। तो z = 3, पहला वैल्यू क्या है x, तो x के जगह पर हम लोग क्या पुट करेंगे 0 + 4, दूसरा वैल्यू क्या होता है y का, तो y के जगह पर क्या पुट करेंगे 4। यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं हो, मेन इक्वेशन आपका कहाँ पे, यहाँ पे है। देखिए अब इसके अकॉर्डिंग टू यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर रहे हैं। जब 0 0 था तो x के जगह पर 0, y के जगह पर 0। जब 0 4 था तो x के जगह पर 0 और y के जगह पर 4। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 3 × 0 0 और 4 + 4 क्या आ गया 16। अब अगला जो हमारा कॉर्नर पॉइंट है क्या b 4 0, तो b हमारा क्या है 4,0। तो z = हमारा क्या हो जाएगा, x के जगह पर क्या है 3 × 4 + 4 × y के जगह पर 0, तो 4 + 3 12, 12 + 0 यानी 12 आ गया। तो अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू आपका क्या है, ये तीन वैल्यू आपके पास है। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है आपका, यहाँ पर
16 है। तो इसका जो z इक्वल टू मैक्स, जो हमारा फाइनल रिजल्ट हो गया, वो हम लोग इसको मिटा देंगे यहाँ पे से। जो फाइनल रिजल्ट लिखेंगे हम लोग लिखेंगे z इक्वल टू मैक्स, मैक्सिमम वैल्यू, या लिख सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू 16 इज मैक्सिमम वैल्यू एट किस पॉइंट पे, आप लोग का a, और क्या हो जाएगा 0,4। यानी आप इस ग्राफ में कहीं भी जो इसका मैक्सिमम क्या होगा 0,4 पर होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। तो z मैक्स यहाँ पर तो आप लोग का 1 2 3 ही आप लोग का इक्वेशन इन इक्वेशन दिया हुआ है। इससे ज्यादा इक्वेशन भी हो सकता है, वो हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में कि अगर मोर देन 1, यहाँ पर 3 इनइक्वालिटी था, 4 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन का कॉम्प्लेक्सिटी कैसा है। तो जैसा क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि आप लोग बिगिनर हैं इसलिए छोटा क्वेश्चन से हम स्टार्ट किए हैं, क्योंकि आपको समझना भी है। तो 1-2 क्वेश्चन हम इसमें लिखने का प्रयास कर रहे हैं, या फिर नेक्स्ट क्लास में हम देंगे, पहले आप इसको समझ लीजिए। तो नेक्स्ट क्लास में 1-2 क्वेश्चन बनाने के बाद आपको 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए देंगे। वीडियो कैसा लग रहा है, यानी जो आप पढ़ रहे हैं वो पढ़ाई आपको कैसा लग रहा है, कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट पे ही द क्वालिटी और समझाने का कि आप समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं ये पता चलेगा। तो जो हमको लगता है कि कंटिन्यूअस पढ़ रहे होंगे उनको जरूर समझ में आ रहा होगा। और आप एक कमेंट यानी कॉम्प्लीमेंट कमेंट पोस्ट करने का हमेशा कोशिश करें, क्योंकि आपके करियर के लिए है। तो मिलेंगे फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें मोर देन इस तरह का मोर देन 1 इनइक्वालिटी होगा। तब तक के लिए थैंक यू।